एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और सेल की लाइफ में या सेल के सर्वाइवल में इसका क्या रोल है, आज हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी का बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है हमारा सेल। सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमें पता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी बनी हुई है डिफरेंट सेल्स की, तकरीबन हमारी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है 100 ट्रिलियन सेल्स की, जिसमें से 25 ट्रिलियन तक हैं रेड ब्लड सेल्स और बाकी 75 ट्रिलियन जो हैं वो दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। और सेल का अगर हम जनरल थोड़ा डिस्क्रिप्शन करें तो जो सेल्स हैं वो उनके बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या केमिकल रिएक्शंस हैं या न्यूट्रिशनल चेंजेस हैं वो हर सेल की सेम होती हैं, चाहे वो सेल ह्यूमन आई का हो या वो स्किन सेल हो या रेड ब्लड सेल हो, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो सेम ही होगी। एटीपी चाहिए होती है, ग्लूकोज चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होती है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन सेल के जो फंक्शंस हैं वो उसके साइड के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। अब जो स्किन के सेल्स हैं वो स्किन के रीजनरेशन वाला काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो आई के जो सेल्स हैं रेटिना वाले वो वाला फंक्शन करेंगे, नहीं, लेकिन उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होती हैं या बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। अब हमें पता है जो ह्यूमन बॉडी है वो 60% बनी हुई होती है फ्लूइड की। अब एक चीज़ हमने याद करनी है, फिजियोलॉजी में जब भी कोई रीडिंग आएगी, कोई स्पेसिफिक अमाउंट आएगा, चाहे वो ब्लड काउंट हो, सीबीसी हो, हेमोग्लोबिन लेवल हो, हम जब बात करते हैं हम बात करते हैं ह्यूमन एडल्ट बॉडी की, ठीक है, वो भी मेल, ठीक है। फीमेल की रीडिंग्स भी दी जाती हैं लेकिन अक्सर जो पहले जिक्र आता है वो ह्यूमन एडल्ट बॉडी का आता है। ऐसे नहीं है कि हम बिल्कुल बच्चों की जो रीडिंग्स होंगी वो लेंगे, नहीं, ना ही हम बूढ़ों की। जो भी बात होगी वो किताब में हो, लेक्चर में हो, वो ह्यूमन एडल्ट बॉडी की होगी। क्यों? क्योंकि वो फुल्ली डेवलप होता है, ठीक है, ह्यूमन एडल्ट जो है, और उसके जो मेकेनिज़म्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग पे होते हैं। और हमें फिजियोलॉजी का पता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर डेफिनेशन देखें, इट इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी एट अ नॉर्मल लेवल, ठीक है। उसके ह्यूमन बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शंस हो रहे हैं उनके स्टडी को हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। इसलिए जब भी कोई रीडिंग आए तो आपको जहन में होना चाहिए कि हाँ ये ह्यूमन एडल्ट की बात है, ये किसी चाइल्ड की बात नहीं है, ये किसी एल्डर बंदे की बात नहीं है, ये ह्यूमन एडल्ट की बात है, ठीक है। अब ह्यूमन एडल्ट बॉडी जो है 60% बनी हुई होती है फ्लूइड की और उसका मेजर पोर्शन है इनसाइड द सेल, जिसको इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे सेल्स हैं उनकी एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है, ठीक है, यानी उनके एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ में भी फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। फॉर सपोज ये अगर हमारा सेल है, ठीक है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा सराउंडिंग का दूसरा सेल, ठीक है, और ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अब इस सेल के बाहर अगर हम बनाएं एक इमेजिनरी, तो यहाँ पर जो फ्लूइड मौजूद है, जो मटेरियल मौजूद है, जो आयोनिक सॉल्यूशंस मौजूद हैं, हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी सेल के बाहर वाला फ्लूइड। और जो सेल के अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, जो फ्लूइड मौजूद है, जो आयोनिक सॉल्यूशन मौजूद है, वो कहलाती है इंटरनल इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। ये आ गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये आ गया इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। अब अगर हम इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को थोड़ा फर्दर डिफ़ाइन करें या डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और दूसरा होता है प्लाज्मा, ठीक है। इसका इंशाल्लाह ज़िक्र हम फर्दर इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर को फोकस करते हैं, ठीक है। तो इस सेल के बाहर जो फ्लूइड मौजूद होता है हम उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। अब हम अगर अपना एग्जांपल लें, हम ह्यूमंस को सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जो हमें बाहर से मिल जाती है, ठीक है, वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। जो हमारी सराउंडिंग है, जो शॉप्स वगैरह हैं या जो भी एरिया है जहाँ से हमें फूड, सप्लीमेंट्स या बेसिक नीड्स मिल रही हैं, वो हमारा एनवायरनमेंट है। इसी तरीके से
ये जो सेल्स हैं इनको सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं या इनमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, वो निकालनी होती हैं, वो आती हैं इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, इस सेल से वो ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं बाहर, और सेल्स को जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आती हैं अंदर। इसी वजह से कहा जाता है कि सेल की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है।